सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम गुरुदेव जी महाराज ने, सदगुरु कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो, राम जी राम राम। भक्ति विसारी राम की मानव देही पाए, पछतासी सुख राम कहें लख 84 मान। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ये नर्तन पाके जिसने राम जी की भक्ति नहीं करी उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। किस बात का पश्चाताप करना पड़ेगा? 84 लाख योनि में जाके जब वो दुख पाएगा तब पश्चाताप करना पड़ेगा। वो बड़े भागी होते हैं जिनको नर्तन मिला, उनमें सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनको गुरु मिला, परम तत्व का ज्ञान देने वाला जिनको गुरु मिल गया वो संसार में बड़ भागी है। उनको ज्ञान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, चाहे शिव के समान योगी हो, लेकिन जिसको तत्व ज्ञानी गुरु नहीं मिला उसका जीवन निष्फल हो गया। क्योंकि गुरु मिलते हैं तो हमको भक्ति का भेद बताते। भक्ति क्यों करना है हमको? हमने गर्भवास में परमात्मा से कॉल किया था, कि हमको बाहर निकालिए, हम बाहर जाके केवल भक्ति करेंगे। लेकिन इस संसार में आके हम भटक गए। क्यों? गुरु नहीं मिला। तो मैं कहते हैं कि जब गुरु मिले, जब ज्ञान मिला, तो इतनी हमको सूझ गई अरस परस दिल माय, बिन भक्ति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। बोलो रा। बिन भक्ति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। भक्ति तो सभी करते हैं। भक्ति किसको कहते हैं? किसी को प्रसन्न करने की कला को भक्ति करते हैं। जैसे हम विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम विष्णु भक्त कहलाते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं तो हनुमान के भक्त कहलाते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं शिव जी के भक्त कहलाते हैं, माता पिता को प्रसन्न करते हैं माता पिता के भक्त कहलाते हैं। कोई कहता है मातृभक्त है, कोई कहता है पितृभक्त है। हम गुरु को प्रसन्न करने के लिए सारा काम करते हैं, गुरु भक्त कहलाते हैं। जिसकी भक्ति करते हैं उसके भक्त कहलाते हैं। लेकिन हमको भक्ति किसकी करनी चाहिए थी, वो बात। किसकी भक्ति करने से मेरे जीव का कल्याण होगा, मेरे मन के ऊपर जमा हुआ मैल कौन सी भक्ति से निर्मल होगा, वो ज्ञान हमको गुरु देते हैं। भाई कहते हैं, सुन ली जो नर नार सब, मैं कहूँ दुख लगाए, हरि लेखा जब मांग सी, कहा कहोगे जाए। जब परमात्मा के दरबार में जाओगे, धर्मराज पूछेंगे कि 21,600 श्वास के आधार पे मैंने तुमको जिंदगी दी, सांसों का खजाना दे के भेजा, फिर तुमने क्या किया? सौदागरी करने गया था मृत्युलोक में, तो कौन सी सौदागरी करके लाया, कौन सा धन लेके आया? हरि लेखा जब मांग सी। परमात्मा अपने रतन धन का, अपने श्वासों का, जब खजाने का पूछेंगे हिसाब किताब, किस काम में कितना श्वास खर्च किया, तो क्या बताएंगे? हमने कितना श्वास सत्संग के लिए खर्च किया, कितना श्वास हमने जब तक के लिए खर्च किया, कितना श्वास हमने संसार के लिए खर्च किया, कितना श्वास हमने सोने में खर्च कर दिया। हमने खर्च किया श्वास, हमें संसार में रहना तो हम खर्च कर रहे हैं। हर समय मेरा लुट रहा है, मेरा बर्बाद हो रहा है, जा रहा है, हमको उसकी चिंता नहीं। क्या जा रहा है? श्वास। 1 घंटा में 9 से श्वास आपका चला गया, कभी इसका देखा?
कभी इसका हिसाब किया? महाराज कहते हैं जिन कारण हरि भेजिया दीवी मिन खा दे, सो बाता क्यों भूल गया या मुख पढ़ सीखे। इस नर्तन को देखे परमात्मा ने हमको क्यों भेजा इस संसार में? जिन कारण हरि भेजिया, क्यों भेजा? क्योंकि मैं कर्मों से ऊपर उठ के इस जीव को निर्मल करके उस परमात्मा में मिला दूं। इस प्रयास के लिए हम इस संसार में आए। तो मैं कहते हैं कि धर्म राय दरबार में तो सुनाया बैंड। धर्मराय के दरबार में तुमने कौल किया था, शोभायक जड़ भूल के क्यों कर रहे हो कैन। अब क्यों किनारा कर रहे हो? 9 महीने उल्टा लटका था ना, तब परमात्मा से कौल किया। जब 9 महीने उल्टा लटका था, परमात्मा से कौल किया। किस बात का? कि अहो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माही, केवल भक्ति करूं संत सेवा और करा कुछ नाही। ये कौन किया? लेकिन इस संसार में आके हमको कोई याद नहीं दिलाता। पिता कहे ये पुत्र हमारो, और जननी कहे मेरो जायो। भाई कहे ये भुजा हमारो, नहीं हरि पे हुलरायो रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। जारी हूँ तो जहाँ जान न देवे, और झूठो नेह करे रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। बहन कहे ये वीर हमारो, और नारी कहे बर मेरो। लेकिन काल कहे ये चारों मेरो, मत कोई आओ नैणो रे जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। तो कवि साहब कहते हैं कि माता पिता तेरा सब ही झूठा, देखन की चतुराई। कहते कबीर सुनो भाई साधो, और जीव अकेला जाई रे। जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। जीवड़ा बीच में बांट लियो रे। महाराज कहते हैं कि किस अहंकार में भूल गया। दुर्योधन कहता था सुई के नोक भर जमीन नहीं दूंगा, और 2 गज जमीन पे अकेला ही पड़ा पड़ा चला है। महाराज कहते हैं कि धर्मराय दरबार में तो सुनाया बैंड। जो परमात्मा के यहाँ कॉल करके आए हो, उससे फिरो मत, पीठ मत मोड़ो। लेकिन करेंगे क्या? हमको वो कॉल कोई याद नहीं दिलाता, कोई बताता नहीं। सब ये कहते तू मेरा बेटा है, तू मेरा भाई है, तू मेरा पति है, तू मेरे लिए कमा के ले आ, तू मेरे लिए ऐसा। कोई ये नहीं कहता कि तू भगवान का है। आज तक 5 माताएं ऐसी हुई जो अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग पे लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं, तू संसार में मत फंस। कौन कौन? नूरा, मदालसा और सुनीति बाई और मेड़ावती, गोपीचंद की माता मेड़ावती, ध्रुव की माता सुनीति बाई। भाई कहते हैं ऐसी माताएं हुई जिन्होंने अपने बच्चों को कहा कि तू राजपाट छोड़, संसार का मोह छोड़, और जिस काम के लिए गर्भ में आया अब उस काम को पूरा कर। तू एक बार मेरे गर्भ में आ गया, अब तुझे किसी के गर्भ में नहीं जाने दूंगी। ये माँ का प्रेम, ये बाप का प्रेम। ऐसे रास्ते पर लगा दूंगी कि अब तू किसी के गर्भ में नहीं जाएगा। तो भाई कहते दुख पाओगे प्राणिया 184 माए, और हरि को खूनी ठहरसी तो जुग जुग गोता खाए। बोलो राम, अगर भजन नहीं करो, राम की भक्ति नहीं करो, तो 84 में जाना पड़ेगा। और 84 लाख योनि में बहुत दुख है, गर्भवास का बहुत दुख है, 84 लाख योनि में हर चीज का दुख है। तो भाई कहते हैं ऐसा डर के
कोई कोई शिष्य गुरु के पास जाता है, ज्ञानी शिष्य होता है ना, तो गुरु के पास जाके क्या मांगता है कि महाराज मुझे भक्ति का भेद बता दो। अज्ञानी शिष्य जाता है तो महाराज मुझे मकान दे दो, मुझे दुकान दे दो, मेरा बेटा सही कर दो, मेरा बिजनेस बढ़ा दो, ये मांगता है। ज्ञानी शिष्य कहता है भक्ति दे दो। क्यों? भक्ति के पीछे पीछे सब रिद्धि सिद्धि चली आती है, एक एक को क्या मांगना। तो भाई कहते हैं जब गुरुदेव को बूझियो अति लघुता से आन। कोई कोई शिष्य अपने गुरु के पास जाके विनम्रता से प्रश्न पूछता है कि हरि दरगाह में कौल हुआ वो विद कहो बखाड़े। गुरु महाराज हमने कौन सा कौल किया था वो याद दिलाओ, मैं क्यों भूल गया। बोलक में भेद सब भूल गया, कौल बचन सब को तुम समर्थ गुरुदेव जी वर्ण बताओ। एक गुरु महाराज आप समर्थवान हो, मैं कैसे वो भूल गया। गर्भवास में हमने कौन सा कौल किया था जब हमारे ऊपर दुख आया था। जब वो कौल कीनो आए। गुरु महाराज ज्ञानी गुरु होते हैं तब ये ज्ञान देते हैं, क्या कहते हैं कि कर दो कौल यो तुम कीन रहसु राम सु लवलीन। तुमने कहा था कि मुझे बाहर निकाल दो प्रभु, हो प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड के माही, केवल भक्ति करूं संत सेवा और करा कुछ नाही। भाई कहते रहसु राम सु लवली, रत कर भारत भगत सु मैं राम। रत कर भगत सु मैं राम नाम के भक्ति में रत हो जाऊंगा। सतरब मेल जुग में श्याम मिनखा देह दीजे मोह, जद मैं भगत कर सु जोय। तीरथ धाम हरि जिग जाप तपस्या, तरक कर सु त्याग। ताली नहीं मेटूं तो मानव देह दीजे मोह। बाहर निकल के क्या करूंगा, बस एक आपसे प्रेम करूंगा। जब तब तीर्थ जग यज्ञ इनमें नहीं फंसूंगा, केवल एक आपके सुमिरन में मन लगाऊंगा। और बाहर निकल के हम फंस गए। कोई हमको कहता है तप में बतावे नाम, जप में बतावे रे, व्रत में बतावे कोई धाम भटकावे रे। कथा में सुनावे, कथा में सुनावे कहे पिया इसी ठौर रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। भेद नहीं जानू करूं विनती कर जोड़ रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। शब्द में सुरती लगावे मारा सतगुरु, मन पवनासन मिलावे मारा सतगुरु। मन पवनासन मिलावे मारा सतगुरु। प्रेम में बतावे, प्रेम में बतावे कहे पिया नहीं और रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। द्वादश कमल के सेज पे सोऊं, पिया संग खेलूं लाज जगत की खोऊं। खारो लाग जग सब, खारो लाग जग सब, अनुभव को जोर रे। कैसे करूं सुरती शब्द को प्यारो योग रे। ये भक्ति भाई कहते हैं कि तीर्थ धाम हर जिग जाप तपस्या तरक करसू त्याग। एक ही नहीं करूंगा, क्या करूंगा 8 पर 64 घड़ी दिन रात थरर 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 करसू जीव दया में जाए। और क्या काम करूंगा, ये कौल किया था हमने, ये हमने कौल किया था, वचन दिया था परमात्मा। क्या
कि करसू जीव दया में जाए, जीव के ऊपर दया करूंगा। रहसू राम सूरत राय, बोलूं साच मुख सू बैण, और रहसू होय सब सू सैण। क्या कॉल किया कि मैं बाहर निकल के सबके ऊपर दया करूंगा, सबसे प्रेम करूंगा और मुख से झूठ नहीं बोलूंगा। ये झूठ है ना, यही पाप का पेड़ है। झूठ पाप को पेड़ है, साच पुण्य की चूल, नाम निज सुख राम कहें, असल मोक्ष का मूल। झूठ पाप को पेड़ है, साच पुण्य का चूल है, और नाम ये मोक्ष जाने का रास्ता है। मोक्ष क्या है? दुनिया कहती है मोक्ष मोक्ष। मोक्ष क्या है? मोह का पूरी तरीके से नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। मोह का पूरी तरीके से नष्ट, हर चीज में, जड़ में, स्थूल में, चेतन में, सबसे हमारा प्रेम मोह खत्म हो जाए, यही मोक्ष। अंतरात्मा से, जैसे बीज के अंदर के तेल को जला देने से अब वो उगता नहीं, ऐसे ही मन के अंदर हमारी जो छुपी वासना है, भजन के करने से जल जाता है। अब वो फिर दोबारा 84 में नहीं जाता। साची करूंगा नित सेव, दिल में देख सू सतदेव। सच्चा सेवा कौन सा है? ये भजन अपने अंदर आत्मा में बैठ के धारोधार जो भजन करता है, ये सच्ची सेवा है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किताबों को पढ़ के, धर्म ग्रंथों को पढ़ के और वाद विवाद में समय गंवाते हैं। उनका ऐसा हुआ, उनका ऐसा हुआ, उनकी ऐसी कथा थी, हमको ज्यादा पता। इन सब बातों में भाई कहते हैं, वाणी वेद चार कंठ किया, अरथ करे बहु भारी, एकड़ नाम बिना पच थाका, और गया जन्म सुहारी। वेद पुराण पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, इनको याद कर लेने से अपनी विद्वता तो हो जाएगी, आपकी संसार में पूजा भी हो सकती है, धन भी मिल सकता है, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं होगा। महाराज जी कहते हैं, करनी करूंगा मैं और हर जी मेल उज्जवल थोर, गास्यु शब्द हरि जस जाए देसू, दान जुग के माए। जग में जाके मैं दान दूंगा। करनी करूंगा मैं, और मैं हर मनुष्य प्राणी मात्र को आपका रूप समझ के उनकी सेवा करूंगा। और ये गला दिया परमात्मा ने, इससे क्या करूंगा? आपका हरिजस बोलूंगा। चल तू नित्य मार्ग राम, अच्छे कर्म करूंगा, अच्छे रास्ते पे चलूंगा। तजसु देख निंदा काम, ईर्ष्या नहीं करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा। करसु भगत का मैं लाड, साधु संतों की सेवा करूंगा। तजसु मध्य बग जी गाढ़, जितने भी संसार में जीव है ना, उनके अंदर आपका स्वरूप देख के मैं भजन करता रहूंगा, उनकी सेवा करता रहूंगा। एको निमख भूलूं ना, एक पल के लिए भी भूलूंगा नहीं, एक पल के लिए भी आपको भूलूंगा नहीं। हरिको राखसू उर माए, आपका भजन, आपका प्रेम अपने हृदय में रखूंगा। अब जुग में मेल सिरजनहार, हर बज भूतरू जो पार। अब हमको ज्ञान हो गया, प्रभु अब मुझे बाहर निकालो, और मैं बाहर निकलते ही बस केवल आपका भजन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। आतुर हुए है वो भांत, जल्दी करे अर्जी खात, भक्ति करूंगा मैं जाय, अब तो भेज त्रिभुवन राय। और जैसे जैसे कष्ट मिलता, उतावलापन आता, लगता है कितनी जल्दी मैं बाहर निकलूं, और बाहर निकलते ही बस मैं भजन भक्ति में लग जाऊंगा। मेरी ना कोई माँ, ना कोई बाप, ना कोई भाई। ऐसा सोच तो रहा था, लेकिन इस संसार में आने के बाद क्या गति होती है। ये जीव क्या कह रहा कि भजसु नाम केवल एक दूजी, छाड़ सु सो भेष, और फिर कहे आय जाको जप सु मैं जाप। हर चीज को छोड़ के केवल भजन करूंगा। तेरा वचन टालू ना, हे परमात्मा आपके वचन को मैं टालूंगा नहीं। अब तो मेल जुग के माए, अब तो है तुम्हारा संसार। तीनों कौल बहु इन रीत, हर जी करो मेरी चीत। ऐसे कहा था गर्भवास में, जब उल्टा लटका था तब ऐसे ही बोला था कि हे परमात्मा मेरी चिंता करो, मुझे संसार में भेजो। महाराज कहते हैं
कि प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, तू देखनी ज्ञान विचार रे, किणिए कसु करत पावियो रे, ओ मानव तन अवतार रे, प्राणी क्यों हरि बिसरियो रे, जिन तो तुम पैदा कियो रे, नक चख सकल बनाए रे, गर्भवास ने रक्षा की वीरे, रिजक पहुँचायो है आने रे, प्राणी क्यों हरि बिसरियो रे। महाराज कहते हैं प्राणी तू कैसे परमात्मा को भूल गया, जिन तोकू पैदा किया नकचक शकल बना, कितना सुंदर नाक नक्श। महाराज कहते हैं ना पानी से पैदा किया मरियनी, नकचक साज बनाए हेली, नकचक साज बनाए। उन साहेब ने कैसे भूल गई मरियनी, गाड़ा रयो रे सराय हेली, गाड़ा रयो रे सराय। राम सनेही मति छोड़ी जो मारियनी, तन मन धन सब जाए। पानी से पैदा किया और नकचक साज बनाए, गर्भवास में रक्षा की। गर्भवास में रक्षा किसने करी? कोई देवी, कोई देवता? कौन आया था? कोई मंत्र, कोई कौन सहायक था? गर्भवास में हम अकेले लटके थे, वहाँ उस परमात्मा ने हमारी रक्षा करी। उसने हमको ये नाक बनाया, आँख बनाया, कान बनाया, चेहरा बनाया, शरीर बनाया। वाह, ऐसे परमात्मा को हम भूल गए। भाई कहते हैं कि सकल पसारो काखो रे, और काचो जुग व्यवहार रे, और तू माया में रच रहो रे, क्या चल सी तेरे लार रे। महाराज कहते हैं कि सकल पसारो कांचो है, संसार का जितना भी काम देख रहे हैं सब कच्चा है। ये दुख भी और ये सुख भी सब बेकार है। ये एक भी संग जाने वाला नहीं है। इस शरीर के संग क्या जाने वाला? कुछ नहीं, क्योंकि ये शरीर ही नहीं जाएगा, जाएगा वो चेतन मन, और उस चेतन मन में दबी हुई हमारी वासनाएं, वही जाने वाली है। उनको निर्मल करो। महाराज कहते हैं आज काल दिन सात मेरे, उठ चले गो जो ये रे, 14 तीनों लोक में, धन राख सके नहीं कोई रे, मिनखा देह की खा खारे, जहाँ तहाँ खपटे खाए रे, कै सुख देव जी पिस्ताव सीरे, जा तू समझ सुलझ हरि गाय रे। गुरु महाराज कहते हैं कि ये मिनखा तन में किया हुआ कर्म ही हमको 84 लाख में फल देता है। तो इसलिए इस तन में आके शुभ शुभ काम करो, परमात्मा का ध्यान करो, सुख आवे या दुख आए दोनों परमात्मा का स्वीकार करके। भाई कहते हैं कि संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो, पानी में नाव चले तो चले पर
नाव में पानी ना आने दो। इस संसार में रहना है, संसार में सबके सहायक बन के रहो, सबसे मिलजुल के रहो, लेकिन अपना निज का काम करते रहो, भजन करते रहो, परमात्मा में ध्यान लगा के रखो, जो कुछ सुख दुख देता है उसे प्रसाद समझ के स्वीकार करो। सद्गुरु राम जी महाराज ने